हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में मैराथन डिस्कस करेंगे आपके साथ कंप्लीट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके अपकमिंग टीजीटी और जेबीटी कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट द हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स। Secured the first position in the crime and criminal network tracking network and system ranking। किस जिला पुलिस ने अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो जिला पुलिस है सिरमौर जिला पुलिस। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज कन्फर्ड विद बेस्ट टीचर ऑफ द स्टेट अवार्ड ड्यूरिंग अ स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा जिला के पालमपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान किसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है सुनैना। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कन्वर्ट पार्ट टाइम क्लास 4 वर्कर्स इनटू डेली वेजर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स हु हैव बीन कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ कंटिन्यू सर्विस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए कंडीशन है कि उनकी निरंतर सेवा यानी मिनिमम सर्विस कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए सही आंसर है वो सर्विस रखी गई है 7 साल। 7 साल जिन भी पार्ट टाइम क्लास 4 वर्कर्स हैं उनको डेली वेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच नेचुरल फार्मिंग सेस has been imposed by HP government on country liquor and foreign and Indian made foreign liquor। हिमाचल प्रदेश सरकार ने देशी शराब, विदेशी एवं भारत निर्मित विदेशी शराब पर कितना प्राकृतिक खेती उपकर लगाया है? तो देशी शराब के ऊपर लगाया गया है 2 रुपये और जो फॉरेन की शराब है उसके ऊपर 5 रुपये। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेट लेवल वनडे वर्कशॉप एम्ड एट प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द हिम कृषि योजना वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। हिम कृषि योजना के तहत कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला किस स्थान पे आयोजित की गई? तो इसे आयोजित किया गया मशोबरा में। मशोबरा कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ सब्सिडी ऑफ हाउ मच रुपीज पर यूनिट फॉर एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट कितने रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है? सही आंसर है 4.04 रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ चैप्टर्स डिवीजन एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसको बोलते हैं इंटेच। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट इंटेच के अध्यय प्रभाग सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त की गई है मालविका पठानिया जी। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू द बेनिफिट ऑफ विच कम्युनिटी एचपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हाइक बूल एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किस समुदाय के लाभ के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार उनके एमएसपी में बढ़ोतरी की योजना बना रही है? तो यह है गद्दी कम्युनिटी जो है उनके बेनिफिट के लिए। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19-year-old कृतिका शर्मा फ्रॉम द रिमोट विलेज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज सक्सेसफुली स्केल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। किस जिले की सुदूर गांव की 19 वर्षीय कृतिका शर्मा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो कृतिका शर्मा जो है ये संबंध रखती हैं सिरमौर जिले से। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्लड प्रोटेक्शन एंड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर करंटली इन प्रोग्रेस इन विच ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय जिले में बाढ़ सुरक्षा एवं तटबंध निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ हाई लेवल डेलीगेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान विल विजिट एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। भूटान के चुनाव आयोग का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे उसने दौरा किया है? तो उन्होंने दौरा किया है रिवालसर का। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स
ड्यूरिंग द जनरल असेंबली हेल्ड एट चेंगडू इन चाइना। चीन के चेंगडू में आयोजित आम सभा के दौरान बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड अ रोबोटिक असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मेकिंग इट फर्स्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। किसने रोबोट सहायता से संपूर्ण घुटना प्रतिस्थापन सर्जरी सफलतापूर्वक की है, जिससे यह राज्य का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है? तो वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर यानी एम्स बिलासपुर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज हिमाचल प्रदेश हैज बीन रैंक्ड नंबर वट अमंग द स्मॉल स्टेट्स इन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025। हिमाचल प्रदेश के कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग को भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में छोटे राज्यों में कौन सा रैंक दिया गया है, यानी कौन सा स्थान है? तो वो है सेकंड रैंक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच जोनल हॉस्पिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च्ड अ कंप्रीहेंसिव मंथ लॉन्ग हाइपरटेंशन अवेयरनेस कैंपेन। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्रीय अस्पताल ने 1 महीने तक चलने वाला व्यापक उच्च रक्तचाप जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है जो जोनल हॉस्पिटल है धर्मशाला का, उसने। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड द बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में कांगड़ा जिले में बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है वर्चुअली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा खस विलेज इन इंदौरा तहसील ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फुली पावर सोलर पावर विलेज ऑफ एचपी। किस जिले की इंदौरा तहसील के राजा खास गांव जो है हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो ये मिलेगा आपको कांगड़ा जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद 68% सरप्लस रेन हिमाचल प्रदेश रिकॉर्ड्स वेटेस्ट अगस्त आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। 68% अतिरिक्त वर्षा के साथ हिमाचल प्रदेश ने कितने वर्षों के बाद सबसे अधिक वर्षा वाला अगस्त महीना दर्ज किया है? तो ये करीबन कितने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा अगस्त महीने में इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा 76 वर्षों के बाद। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट स्टेट सपोर्टेड बायोचार प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देश का पहला राज्य समर्थित बायोचार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो इसे शुरू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर हिमाचल प्रदेश अचीव्ड विच पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी। शिक्षा क्षेत्र में सुधारों के कारण हिमाचल प्रदेश ने साक्षरता के मामले में देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर आएगा 5th पोजीशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमीडिएट एड डिड पीएम मोदी अनाउंस फॉर एचपी फॉलोइंग रिसेंट डिजास्टर्स। हाल ही की आपदाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या तत्काल सहायता की घोषणा की है? तो उन्होंने अनाउंसमेंट की 1500 करोड़ रुपए और एक एक्स ग्रेशिया दिया 2 लाख रुपए का, जो डिसीज्ड फैमिलीज हैं यानी मरने वाले हैं परिवार जो है उसके लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ई बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में ई बस चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए कितने स्थानों की पहचान की गई है? तो ई बस चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए जो प्लेसेस जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं वो हैं 46। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोलेटेड फॉर ओवर अ वीक विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश अर्ज गवर्नमेंट फॉर रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज। एक सप्ताह से अधिक समय से अलग थलग पड़े हिमाचल प्रदेश के किस गांव ने सरकार से सेवाएं फिर से शुरू करने का आग्रह किया है? तो वो गांव कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा, वो गांव है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का ये है आपका मंडी का सिराज एरिया।
मंडी का जो सिराज है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश ज्वाइंस हैंड्स विद फिलीपींस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिमाचल प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय फिलीपींस के शोध संस्थान के साथ जो है हाथ मिला रहा है। तो इसका सही आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश का जो चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर का वो। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी एक्वायर्ड स्टैटक्राफ्ट्स हाइड्रो पावर यूनिट इन हिमाचल प्रदेश फॉर 1727 करोड़ रुपीस। किस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में स्टैटक्राफ्ट जल विद्युत इकाई को 1727 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है। तो वो कौन सी कंपनी है जिसने इसको एक्वायर किया है करीबन 1700 करोड़ रुपए में। तो वो कंपनी है जिसका नाम है JSW न्यू एनर्जी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द न्यू HP गवर्नमेंट प्लान हाउ मेनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स विल स्टार्ट फॉलोइंग CBSE पैटर्न फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत अगले सत्र से कितने सरकारी विशिष्ट माध्यमिक विश्वविद्यालय CBSE पैटर्न का पालन करना शुरू करेंगे। सही आंसर आएगा 100। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पशु मित्र पॉलिसी 2025। पशु मित्र नीति 2025 क्या है। तो ये नीति है एंगेजमेंट ऑफ पर्सन्स टू असिस्ट विद लाइव स्टॉक केयर इन द विलेजेस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्स ₹10.23 करोड़ ग्रांट टू बूस्ट कटिंग एज रिसर्च। किस विश्वविद्यालय को अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10.23 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की जो कटिंग एज के ऊपर रिसर्च करेगी। वो है HPU शिमला। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सर्वे एस्टिमेट्स ₹30,000 करोड़ एज कॉस्ट फॉर विच रेलवे लाइन एक्सपेंशन। रेलवे सर्वेक्षण में किस रेलवे लाइन विस्तार की लागत 30,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो वो है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर द रिसेंटली नोटिफाइड ग्रीन पंचायत स्कीम इन हिमाचल प्रदेश सोलर पावर प्लांट आर टू बी सेट अप ऑन गवर्नमेंट लैंड इन हाउ मेनी पंचायत्स। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अधिसूचित ग्रीन पंचायत योजना के तहत कितनी पंचायतों में सरकारी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका सही आंसर आएगा जो 100 है वो। सी इज द करेक्ट आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड फॉर 3-year टर्म। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा प्रबोध सक्सेना जी जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं चीफ सेक्रेटरी के पद से। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड हाउ मच परसेंटेज एक्सेस रेन्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन फ्रॉम 1 जून टू 30 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून के मौसम में कितनी प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। तो बेसिकली जितना रेनफॉल हर बरसात में देखा जाता है इन 3-4 महीनों में इस बार जो देखा गया है 39% ज़्यादा बारिश। सी इज द करेक्ट आंसर। इस बार टोटल जो है 47 बादल फटे हैं, करीबन 454 लोग जो हैं मारे गए हैं, 98 फ्लैश फ्लड्स आए हैं और 148 जो हैं मेजर लैंडस्लाइड्स देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस हॉर्टिकल्चर एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट इन स्कूल एंड कॉलेजेस फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। हाल ही में किस राज्य ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों और कॉलेजों में बागवानी को एक व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट एवर जीरो वेस्ट ट्राइबल फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश हेल्ड इन 2025। हिमाचल प्रदेश में पहली बार शून्य कचरा आदिवासी मेला 2025 में कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसे आयोजित किया गया लाहौल स्पीति के जो हेडक्वार्टर है केलांग वहाँ पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन NIRF
रैंकिंग 2025 व्हाट रैंक हैज़ आईआईटी मंडी सिक्योर्ड? हाल ही में NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मंडी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी मंडी को मिला है 58th रैंक। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच डॉक्टर फ्रॉम HP हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ अपकमिंग एडवांस्ड न्यूरो साइंसेज सेंटर एट PGI चंडीगढ़? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस चिकित्सक को PGI चंडीगढ़ के एडवांस्ड न्यूरो साइंस सेंटर का अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो डॉक्टर कौन है? तो उनका सही आंसर आएगा, वो डॉक्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनका नाम है डॉक्टर राजीव चौहान। डॉक्टर राजीव चौहान, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिसर्च ऑन द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय हिमाचल्स ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट टमक? हाल ही में किस संस्थान ने हिमाचल के जो पारंपरिक वाद्य है टमक से निकलने वाली ध्वनि पर शोध शुरू करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो टमक के जो साउंड आती है उसको स्टडी करेगा? तो वो इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का IIT मंडी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल टीचर्स डे फंक्शन 2025 हेल्ड इन विच 39 टीचर्स वर फैसिलिटेटेड? हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें 39 शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो ये आयोजित किया गया शिमला के पीटर हॉफ में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी न्यू पोटैटो वेराइटीज डेवलप्ड बाय CPRI शिमला हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? हाल ही में कृषि मंत्रालय ने CPRI शिमला द्वारा यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है शिमला द्वारा विकसित आलू की कितनी नई किस्मों को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आएगा, टोटल कितनी वेराइटीज को जो अप्रूवल दिया गया है? सही आंसर है 4 वेराइटीज हैं आलू की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश secured second rank in Swachh Vayu Survey 2025 in the category of cities with population less than 3 lakh? हिमाचल प्रदेश के किस शहर ने 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वो कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा, वो सिटी है हिमाचल प्रदेश की परमाणु। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्कूल्स इन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू कन्वर्ट फ्रॉम HP बोर्ड टू CBSE इन फर्स्ट फेज? हिमाचल प्रदेश सरकार पहले चरण में कितने स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से CBSE में कन्वर्ट करने की योजना बना रही है? तो फर्स्ट फेज जो में जो है CBSE में कन्वर्ट किए जाएंगे 100 स्कूल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंडर द रिसेंट MOU बिटवीन द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन व्हाट बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड स्टाफ? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत विद्यार्थियों और कर्मचारियों को किस लाभ का प्रावधान जो है किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा 20% डिस्काउंट ऑन अकोमोडेशन और 50% ऑन मील। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड PM यानी प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर इन सुलाह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के सुलाह विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री भारतीय वन जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया विपिन परमार के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड द कैंसिलेशन ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बिलो 5 मेगावाट कैपेसिटी अंडर द हिम ऊर्जा स्कीम? कैबिनेट ने आज हिम ऊर्जा योजना के तहत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर आएगा 172। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड a memorandum of understanding with Genius Mentor AI powered personalized education platform to transform education with AI? किस विश्वविद्यालय ने AI संचालित व्यक्तिगत शिक्षा मंच जीनियस मेंटोर के साथ शिक्षा को AI के साथ बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है?
तो वो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की APG शिमला यूनिवर्सिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मीज सेंट्रल कमांड विल बी कैरिंग आउट अ स्पेशल कंपटीशन इन अगस्त अमंग इंडियन ड्रोन मेकर्स एट विच वैली। सेना की मध्य कमान अगस्त में किस घाटी में भारतीय ड्रोन निर्माताओं के बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो ये आयोजित किया जाएगा कौन सी घाटी है, तो वो घाटी है हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी न्यू IT बेस्ड सिस्टम्स। हिमाचल प्रदेश यानी HRTC ने कितनी नई IT आधारित प्रणालियां शुरू की हैं, तो इसका सही आंसर आएगा बी 4। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज अर्न द प्रेस्टिजियस 2025 पॉल डडली व्हाइट इंटरनेशनल सोलर अवार्ड बाय द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। हाल ही में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित 2025 पॉल डडली व्हाइट इंटरनेशनल स्कॉलर अवार्ड किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है उन व्यक्ति का नाम है शिवांश राणा। ए इज द करेक्ट आंसर और ये संबंध रखते हैं पालमपुर कस्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.38 लाख एलिजिबल फार्मर्स ऑफ स्टेट हैड रिसीव्ड व्हाट अमाउंट ऑफ फंड अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राज्य के 7.38 लाख पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी धनराशि जो है प्राप्त हुई है, तो इनको जो टोटल अमाउंट मिला है वो है 147 करोड़। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल होस्ट ग्लोबल एडू फेयर 2025। कौन सा स्कूल ग्लोबल एडू फेयर 2025 की मेजबानी करेगा, तो वो स्कूल कौन सा है, इसका सही आंसर आएगा वो स्कूल है बिशप कॉटन स्कूल शिमला का, जिसे 1859 में बनाया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन विद स्पेशल needs brought glory to the state by winning 4 medals in which sports। दिव्यांग बच्चों ने किस खेल में 4 पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं इन्होंने 4 मेडल जीते हैं नेशनल बॉसी चैंपियनशिप में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर वर्चुअली इनैगोरेटेड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑफ PM श्री केंद्रीय विद्यालय एट संधोल इन धर्मपुर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। किस मंत्री ने मंडी जिला के धर्मपुर के संधोल में PM श्री केंद्रीय विद्यालय नवनिर्मित भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी ऑफ HP हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मंजूरी मिल गई है, तो इसका सही आंसर आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है HP की, वो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल्स फर्स्ट जीरो वेस्ट ट्राइबल फेस्ट स्टार्टिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला शून्य अपशिष्ट जनजातीय उत्सव किस जिले में शुरू किया जा रहा है, तो जो जीरो वेस्ट ट्राइबल फेस्ट है इसे शुरू किया जा रहा है केलांग लाहौल स्पीति में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश CM रिसेंटली हैंडेड ओवर 5000 सीडलिंग्स ऑफ विच प्लांट टू अ डेलीगेशन फ्रॉम भूटान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भूटान के एक प्रतिनिधिमंडल को किस पौधे के 5000 सीडलिंग सौंपे हैं, तो इसका सही आंसर आएगा चिलगोजा के। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन HP हैज लॉन्च्ड अ हाइब्रिड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेगेंट AI। हिमाचल प्रदेश में किस शिक्षण संस्थान ने नेगेंट AI के सहयोग से एक हाइब्रिड अपस्किलिंग कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका सही आंसर आएगा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है IIT मंडी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ देव सर्किट सर्वे दैट 2 Himachal MPs हैव रिक्वेस्टेड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे मिनिस्टर, 2 हिमाचली सांसदों ने रेल मंत्री से देव सर्किट सर्वेक्षण का अनुरोध किया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो देव सर्किट क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू लिंक रिलीजियस श्राइन्स इन द स्टेट, धार्मिक स्थलों के साथ राज्यों के जो है रेलवे को जोड़ना। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्नड अ रेवेन्यू ऑफ व्हाट अमाउंट इन 16 मंथ्स। हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग ने 16 महीनों में कितनी राशि का राजस्व अर्जित किया है। तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है इसने लास्ट 16 मंथ में जो रेवेन्यू अर्न किया है वो है 1236 करोड़। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्चेस द 5-day ट्रेनिंग टू बूस्ट नेचुरल फार्मिंग। किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया है। तो वो इंस्टीट्यूट है कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर का। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर पालमपुर एम्ड एट बूस्टिंग टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पालमपुर के लिए अनुमोदित बहुमंजिला पार्किंग परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी। तो इसका सही आंसर आएगा, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 70 करोड़ रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच recent initiative by HP government aims to address the rising number of cancer cases in the state। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों को कम करना है। तो इसका है पेस्टिसाइड्स फ्री हिमाचल मिशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिम उन्नति योजना इज अ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द HP गवर्नमेंट टू प्रमोट डेवलपमेंट इन विच सेक्टर। हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। तो इसको जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है किस सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल कैपेसिटी ऑफ ऊहल स्टेज 3 प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में स्थित ऊहल चरण 3 परियोजना की पूर्ण क्षमता क्या है। जो ऊहल 3 प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो बेसिकली पूरी कैपेसिटी है वो है 100 मेगावाट। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट एवर हिंदू चैपलेन इन यूके रॉयल नेवी। ब्रिटेन के रॉयल नेवी में प्रथम हिंदू पादरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो है भानु अत्री। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन टू प्रोफेसर हिम कुमार चटर्जी, चेयरपर्सन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स एट HPU यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हिम कुमार चटर्जी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है। तो उसका नाम है इंस्पिरेशन सोर्स अवार्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटीज पैरा एथलीट्स वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर विनिंग मेडल्स एट द स्टेट गेम्स। किस विश्वविद्यालय के पैरा एथलीटों को राज्य खेलों में पदक जीतने के लिए सम्मानित किया गया है। तो वो आएगा HPU। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड वीर चक्कर फ्रॉम हिमाचल फॉर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए किसे वीर चक्कर से सम्मानित किया गया है। तो वीर चक्कर दिया गया है नायब सूबेदार सतीश कुमार को। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सफर्स हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉस इन रेन डिजास्टर्स। हिमाचल प्रदेश में वर्षा आपदा से कितनी राशि का नुकसान हुआ है। तो ये है 2623 करोड़ यानी 2623 करोड़। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली द रेजोल्यूशन रिगार्डिंग गिविंग विच अवार्ड टू हिमाचल मेकर डॉक्टर YS परमार वॉज पास्ड यूनैनिमसली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार को कौन सा पुरस्कार देने का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया गया है। तो वो अवार्ड की मांग की है भारत रत्न की। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद नेशनल टीचर अवार्ड 2025। हिमाचल प्रदेश से इनमें से कौन सा निम्नलिखित व्यक्ति है जिसको हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो नेशनल टीचर अवार्ड 2025 से हिमाचल प्रदेश से जो है शशि पॉल उनको दिया गया है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर ट्रेड रिसीव्ड थ्रू विच पास इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में सीमा व्यापार किस तरह से होता है। तो किन्नौर जिले में सीमा व्यापार जो होता है ये बेसिकली होता है आपका उस दर्रे का नाम है शिपकिला पास। ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, मशरूम कल्टीवेशन एंड बी कीपिंग फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जेसीओस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। हिमाचल प्रदेश के एक ही शहर में भारतीय सशस्त्र बलों के जेसीओ के लिए कृषि वानिकी, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया पालमपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आज पुरानी राहों से स्कीम लॉन्च्ड बाय एचपी गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई आज पुरानी राहों से योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक टूरिस्ट फैमिलियर विद द एंशिएंट कल्चर। जितने भी पर्यटन आते हैं उनको प्राचीन जो संस्कृति है उसके साथ जो है रूबरू कराना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट डॉक्टर राधा फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी पेटेंट्स हिमालयन ट्राइबल रेमेडीज। किस विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक डॉक्टर राधा ने हिमालयन ट्राइबल जो रेमेडीज का पेटेंट कराया है? तो साइंटिस्ट डॉक्टर राधा जो है ये कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंध रखती हैं? उस यूनिवर्सिटी का नाम है शूलिनी यूनिवर्सिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अनाउंस 100 करोड़ रुपीस ब्यूटिफिकेशन प्लान फॉर विच टेम्पल। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किस मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए की सौंदर्यीकरण योजना की घोषणा की है? तो वो है ज्वाला माता टेम्पल, ज्वालाजी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोना वायरस हैव बीन फाउंड इन पैडी फील्ड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के किस जिला के धान के खेत में बोना वायरस पाया गया है? तो बोना वायरस जो है पाया गया है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल इनिशिएटिव धरती आभा जनजाति उत्कर्ष अभियान। किस जिला प्रशासन ने एक विशेष पहल धरती आभा जाति उत्कर्ष अभियान जो है शुरू किया है? तो इसका सही आंसर आएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम सुक्खू हैज लॉन्च बॉर्डर टूरिज्म एक्टिविटी एट विच माउंटेन पास ऑफ हिमाचल। सीएम सुक्खू ने हिमाचल के किस पर्वतीय दर्रे पर सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने किया शिपकिला पास के ऊपर जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग काउ मिल्क फ्रॉम ओवर 38,000 फार्मर्स एट अ स्पोर्ट प्राइस ऑफ व्हाट पर लीटर। राज्य सरकार 38,000 से अधिक किसानों से प्रति लीटर कितने रुपए के समर्थन मूल्य पर गाय का दूध खरीद रही है? तो इसके लिए जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो 38,000 से अधिक किसानों से गाय का दूध खरीद रही है, 51 रुपए प्रति लीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेलीगेशन ऑफ हाउ मेनी जियोलॉजिस्ट फ्रॉम ONGC विजिटेड द तैथिस फॉसिल म्यूजियम नियर कसौली, डिस्ट्रिक्ट सोलन। ONGC के कितने भूवैज्ञानिकों ने एक प्रतिनिधिमंडल ने सोलन के कसौली के पास तैथिस जीवाश्म संग्रहालय का दौरा किया है? तो वो है 14। डी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CUHP धर्मशाला सक्सेसफुली कंक्लूडेड 1 वीक फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन AI एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद होम। CUHP धर्मशाला ने किसके सहयोग से AI और मशीन लर्निंग पर एक सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ये किया गया IIT गुवाहाटी की मदद से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैच्यू ऑफ फॉर्मर CM वीरभद्र सिंह विच विल बी इंस्टॉल्ड ऑन रिच हैज बीन बिल्ट एट विच प्लेस। रिच पर स्थापित किए जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा किस स्थान पर बनाई गई है? तो इसे बनाया गया है गाजियाबाद में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ बॉक्स यानी 10 kg बॉक्स अर्ली वेराइटी रेड जून एप्पल was sold for what amount at बड़कुफर फ्रूट मार्केट। बड़कुफर फल मंडी में प्रारंभिक किस्म के रेड जून सेब का आधा डिब्बा यानी 10 किलो का कितने रुपए में बिका है? तो 10 किलो का जो रेड जून एप्पल है वो बिका है 600 रुपए में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल रिसीव हेल्थ ग्रांट ऑफ वट अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से कितनी राशि का स्वास्थ्य अनुदान जो है मिला है? तो वो है 101.18 करोड़ रुपए। A is the correct answer. Next question है, HP government has decided to implement the pilot scheme for cashless treatment of road accident victims up to what amount? हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितनी राशि तक के कैशलेस उपचार हेतु पायलट योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो कैशलेस जो है ये इलाज कराया जा सकता है 1.5 लाख रुपए तक।
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड व्हाट अमाउंट फॉर हिमाचल एज 2023 फ्लड रिलीफ। केंद्र सरकार ने 2023 बाढ़ राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी राशि मंजूर की? तो 2023 के फ्लड रिलीफ के लिए 2006 करोड़ रुपए मिले हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एचपी गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला फ्लैग्ड ऑफ एन एंटी ड्रग रैली इन विच रीजन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किस क्षेत्र में नशा विरोधी रैली को हरी झंडी दिखाई? तो इन्होंने ये हरी झंडी दिखाई डोडरा कबार शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल कैडर आईएएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड टू सेबी बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में से इनमें से कौन सा है जिसे हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी जो हैं उन्हें सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी जिन्हें सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है वो है अनुराधा ठाकुर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला हैज अनाउंस्ड अ न्यू वेलफेयर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ व्हाट अमाउंट पर मंथ टू डोमेस्टिक हेल्पर्स। नगर निगम शिमला ने घरेलू सहायकों को प्रति माह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई कल्याणकारी पहल की घोषणा की है? तो ये प्रति मंथ देंगे यानी प्रति माह देंगे डोमेस्टिक हेल्पर्स को 1500 रुपए। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एचपी हैज बीन रैंक्ड व्हाट अमंग ऑल द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय को भारत के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिए गए 8th रैंक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट विल इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल्स एंड सब्जेक्ट टीचर्स ऑफ हाउ मेनी गवर्नमेंट हाई एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स वेयर रिजल्ट्स हैव बीन बिलो 25%। शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का जो है उसने कितने हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल विषय अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा जहां पे परिणाम 25% से कम रहा है? तो वो स्कूलों की संख्या कितनी है? वो है 52। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ लाहौल स्पीति हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ अ सीजनल पुलिस चेक पोस्ट एट विच प्लेस। लाहौल स्पीति जिला पुलिस ने किस स्थान पर मौसमी पुलिस चेक पोस्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उन्होंने घोषणा की है कहां पे स्थापित की जाएगी? चंद्रताल लेक में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैज अचीव्ड अ मेजर फाइनेंशियल माइलस्टोन रिकॉर्डिंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ व्हाट अमाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कांगड़ा केंद्रीय सरकारी बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने अमाउंट का शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए एक बड़ी वित्तीय उपलब्धि हासिल की है? तो उन्होंने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है? 117.86 करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड से नो टू ड्रग्स चूज अ बेटर लाइफ एट द राजभवन। राजभवन में जो एक पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है? पुस्तक का नाम है से नो टू ड्रग चूज अ बेटर लाइफ। तो ये जो है इसको रिलीज किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हैज जंप्ड 16 स्पॉट्स टू फिनिश ओवरऑल एट व्हाट रैंक इन नेशनल अचीवमेंट सर्वे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश 16 पायदानों की छलांग लगाकर कुल मिलाकर किस रैंक पे पहुंच गया है? तो 16 पायदानों की छलांग लगाकर हिमाचल प्रदेश का जो रैंक आ गया है तो वो रैंक है 5th। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम सुक्खू flagged off how many e-scooters here on 25th June to ensure doorstep medical services delivery to people। सीएम सुक्खू ने लोगों के घर घर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 25 जून को कितने ई स्कूटर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो टोटल कितने जो ई स्कूटर्स हैं उनको फ्लैग ऑफ किया गया? तो आंसर आएगा 12। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आर.डी. धीमान। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश हैज विटनेस्ड हाउ मच इंक्रीज इन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन लास्ट 3 years। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में 3 वर्षों में विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी प्रतिशत
वृद्धि देखी गई। तो पिछले 3 सालों में 50% अधिक टूरिस्ट आए हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम ऑफ एचपी फ्लैग्ड ऑफ अ कॉन्टिजेंट ऑफ 60 प्लेयर्स who will be participating in national level ice skating championship that will be held at which place? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 60 खिलाड़ियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो किस स्थान पे आयोजित की जाएगी। तो ये नेशनल लेवल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी देहरादून। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ब्लड कैंसर पेशेंट विल सून बी एबल to get bone marrow transplant done at which medical institute of HP? एक महत्वपूर्ण विकास में रक्त कैंसर के मरीज जल्द ही हिमाचल प्रदेश के किस चिकित्सा संस्थान में अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण करवा सकेंगे? तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? वो इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश का IGMC शिमला। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड हाईएस्ट इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स स्कोर इन 2023-24। हिमाचल प्रदेश ने 2023-24 में प्रदर्शन ग्रेडिंग स्कोर में उच्चतम सुधार किया है। तो यानी कौन सा रैंक दिया गया है? तो हिमाचल प्रदेश को सेकंड रैंक मिला है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैली में सून बिकम हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट बिग एडवेंचर हॉटस्पॉट? कौन सी घाटी जल्द ही हिमाचल प्रदेश का अगला बड़ा एडवेंचर हॉटस्पॉट बन सकती है? तो वो घाटी है हिमाचल प्रदेश की सूरल घाटी। डी इज द करेक्ट आंसर, सूरल वैली। ये आपको कहां पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंगल जेंडर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स आर लाइकली टू कन्वर्टेड इनटू को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शॉर्टली? कितने एकल लिंग सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को शीघ्र ही सशिक्षा संस्थानों में परिवर्तन किए जाने की संभावना है? तो इसका सही आंसर आएगा, टोटल स्कूल्स कितने हैं जिनको को एजुकेशन में बदला जाएगा? 78। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स विल हैव टू shell out how many rupees as a consultation charge at the time of registration in government hospitals across the state? राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण के समय मरीजों को परामर्श शुल्क के रूप में कितने रुपए देने होंगे? तो इसका है जो बेसिकली हॉस्पिटल में आपको टेस्ट या चेकअप कराने के लिए जो पर्ची बनती है उसके लिए मिनिमम अमाउंट रखा गया है 10 रुपए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, The government has imposed a complete ban on the transfer of teaching staff deployed in government schools and colleges from which state? सरकार ने किस तारीख से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तैनात शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये कब से लागू कर दिया गया है? ये लागू किया गया है 5 जून से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ HPU शिमला? हाल ही में HPU शिमला के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए जो HPU के वाइस चांसलर बने हैं उनका नाम है प्रोफेसर महावीर सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM सुक्खू इनॉग्रेटेड द कमांड कंट्रोल एंड क्राइम रिस्पांस सेंटर चक्षु चक्कर एट विच प्लेस? CM सुक्खू ने किस स्थान पर कमांड नियंत्रण अपराध प्रतिक्रिया के केंद्र जिसका नाम रखा गया है चक्षु चक्कर का उद्घाटन किया? तो चक्षु चक्कर जो है इसका उद्घाटन किया गया है धर्मशाला का जो SP ऑफिस है वहां पे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज DGP हिमाचल प्रदेश फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ अतुल वर्मा ऑन 31 मई? 31 मई को अतुल वर्मा जो कि फॉर्मर DGP थे, इन रिटायरमेंट होने के बाद नए DG के रूप में अतिरिक्त प्रभार जो है किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर आएगा अशोक तिवारी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP गवर्नमेंट will develop how many ecotourism sites in different forest circles across the state? हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में विभिन्न वन क्षेत्रों में कितने इको पर्यटन स्थल विकसित करेगी? तो इको टूरिज्म साइट जो हैं कितनी जो तैयार की जाएगी वो हैं 77। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ HP गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ 15-day कैंपेन विकसित कृषि संकल्प अभियान? हिमाचल प्रदेश सरकार के किस विभाग ने 15 दिवसीय अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो वो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर यानी कृषि। डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में नए प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा समीर रस्तोगी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द टीम कैटेगरी इन द इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप हेल्ड इन बिलासपुर। बिलासपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप में टीम वर्ग में किस टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो टीम है चलो चंबा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whose research paper was selected for the Presidential Award in the Asia Pacific Association for the Study of Liver held in China। चीन में आयोजित एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर 2025 में किसके शोध पत्र को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर कनिका कौशल। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम ऑफ एचपी रिसेंटली इनॉग्रेटेड 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन धनबाद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। एचपी के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले के धनबाद में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये मिलेगा आपको चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायरिया कैंपेन विल बी हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1 मई टू 30 जून। 1 मई से 30 जून तक हिमाचल के किस जिले में डायरिया विरोधी अभियान चलाया गया है? तो वो जिला कौन सा है जहां पे ये एंटी डायरिया कैंपेन जो चला है करीबन 2 महीने तक? वो जिला है हिमाचल प्रदेश का चंबा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट साइबर कमांडो ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के पहले साइबर कमांडो कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आएगा मनु शर्मा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन फिर रिपीट है कि खजुंडल लेक जो है हिमाचल प्रदेश की, जिसको फिर से तैयार किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो वो कौन से जिला में है? ये है आपके चंबा जिला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट टू रिसीव द लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उत्तरी क्षेत्रीय समिति से आशय पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला संस्थान कौन सा बन गया है? तो ये बना है एचपीयू शिमला। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टीम फ्रॉम जाइका इंडिया इज करंटली इन द स्टेट फॉर द मिड टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड इन 2018 एंड विल कंटिन्यू टिल विच ईयर। जाइका इंडिया की एक टीम वर्तमान में वानिकी परियोजना की मध्य अवधि समीक्षा के लिए राज्य में है, जो 2018 में शुरू हुई है और कब तक जारी रहेगी। तो ये जाइका इंडिया जो है करंटली हिमाचल प्रदेश में एक फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए जो 2018 में शुरू किया गया था और ये चलेगा 2028 तक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड बेस्ट वोकेशनल टीचर अवार्ड एट अ प्रेस्टिजियस स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पालमपुर। हाल ही में पालमपुर में आयोजित प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक प्रशिक्षक पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा पल्लवी शर्मा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द बेनिफिट ऑफ विच कम्युनिटी एचपी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू हाइक बूल एमएसपी। किस समुदाय के लाभ के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार उनके एमएसपी में बढ़ोतरी की योजना बना रही है? वो है गद्दी कम्युनिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ चैप्टर्स डिवीजन एडवाइजरी कमेटी ऑफ इंटेच। इंटेच के अध्यय प्रभाग सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर आएगा मालविका पठानिया। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एचपी हैज लॉन्च्ड अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश के किस जिला प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पंचायत ऑफ स्टेट रिसीव्ड द सेकंड प्राइज ऑन द थीम ऑफ जल सफिशिएंट पंचायत। जल पर्याप्त पंचायत थीम पर राज्य की किस पंचायत को दूसरा पुरस्कार मिला है? तो वो है सिकंदर ग्राम पंचायत। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपी गवर्नमेंट एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्रीड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट इवेलुएटर टू एक्सेस द एक्सपेंडिचर मेड ऑन 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। हिमाचल प्रदेश सरकार और किस संगठन
ने 3 जल विद्युत परियोजनाओं पर किए गए व्यय का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है। तो एचपी गवर्नमेंट और दूसरा है एसजीवीएन, इन्होंने। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू द स्टेट अंडर द बेजिस कंपोनेंट ऑफ मनरेगा स्कीम। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के मजदूरी घटक के तहत राज्य को कितनी राशि जारी की है? तो इसका सही आंसर आएगा 245 करोड़ रुपए। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द विकसित कृषि संकल्प अभियान विल बी लॉन्च्ड इन द स्टेट फ्रॉम 29 मई एंड इट विल कंटिन्यू टिल व्हाट डेट। राज्य में जो है 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है और ये कब तक जारी था? तो इसको चलाया गया था 12 जून तक। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द समग्र शिक्षा साइंड अ एमओयू विद होम टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इन रूरल एरियाज। समग्र शिक्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा बीएसएनएल। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ मेजर रिलीफ टू रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल पांगी वैली द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विच पास हैज बीन रीओपन्ड फॉर लाइट मोटर व्हीकल्स आफ्टर बीइंग क्लोज्ड फॉर नियरली 7 months। जनजातीय पांगी घाटी के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा दर्रा लगभग 7 महीनों तक बंद रहने के बाद हल्के मोटर वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है? तो वो है साच दर्रा, साच जोत। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कर्ब ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड स्ट्रेंथन प्रिजन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज इनॉग्रेटेड इट्स इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर इन विच डिस्ट्रिक्ट। मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने और जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जेल और सुधार सेवा विभाग ने किस जिले में अपने एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर आएगा शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सपेरिमेंट्स बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टू कल्टिवेट विच प्लांट हैव बोर्न फ्रूट विद प्लांट्स फ्लावरिंग इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किस पौधे की खेती के प्रयोगों से फल प्राप्त हुए हैं तथा देश में पहली बार ये किस पौधे पर फूल आए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा हींग। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेवेन्यू हॉर्टिकल्चर ट्राइबल डेवलपमेंट पब्लिक ग्रोएंसी मिनिस्टर जगत सिंह नेगी प्रिसाइडेड ओवर द सरकार गांव के दरबार प्रोग्राम इन विच डिस्ट्रिक्ट। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और लोक शिकायत मंत्री जगत सिंह नेगी ने किस जिले में सरकार गांव के दरबार कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर आएगा किन्नौर जिले में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार सुशील कुमार हेलिंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट हैज ब्राउट इमेंस प्राइड टू हिज होम बाय स्केलिंग माउंट कंचनजंगा। किस जिले के रहने वाले हवलदार सुशील कुमार ने कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ाई करके अपने घर का गौरव और राज्य का गौरव बढ़ाया है? तो ये संबंध रखते हैं कुल्लू जिला से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच पर्सन फ्रॉम एचपी गॉट कीर्ति चक्र पोस्टुमसली फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से कीर्ति चक्र मरणोपरांत मिला है? तो वो हैं दिलावर खान, और ये संबंध रखते हैं दिलावर खान जी ऊना डिस्ट्रिक्ट से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट टुडे अप्रूव द कैंसिलेशन ऑफ हाउ मेनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिलो 5 मेगावाट कैपेसिटी अंडर द हिम ऊर्जा स्कीम। कैबिनेट ने आज हिम ऊर्जा योजना के तहत 5 मेगावाट से कम क्षमता वाली कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर आएगा 172। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ लाइटनिंग स्ट्राइक किल्ड एट लीस्ट 120 sheep and goats in the कनिका जोत धार ऑफ बो वैली। इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। हाल ही में बो घाटी के कनिकोट जोत धार में बिजली गिरने से कम 120 भेड़ बकरियों की मौत होगी, और तो ये घाटी या ये स्थान किस जिले में है? तो ये मिलेगा आपको कांगड़ा में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज साइंड a memorandum of understanding with Genius Mentor AI powered personalized education platform to transform education with AI। किस विश्वविद्यालय ने शिक्षा को AI
से बदलने के लिए एआई संचालित व्यक्तिगत शिक्षा मंच जीनियस मेंटर के साथ एक एमओयू हस्ताक्षरित किया है। तो वो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसका नाम है एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज etched its name in history by clinching its maiden championship title at the All India Sainik School Hockey Tournament 2025 Under 15। हाल ही में किसने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल हॉकी टूर्नामेंट 2025 अंडर 15 में अपना पहला चैंपियन खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है? तो वो है सैनिक स्कूल सुजानपुर टेरा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Animal Husbandry Department of which district would begin free training in pizza cheese production for livestock farmers? किस जिले के पशुपालन विभाग पशुपालकों के लिए पिज्जा पनीर उत्पादन में निःशुल्क प्रशिक्षण शुरू करेगा? तो वो जिला है हिमाचल प्रदेश का शिमला जिला। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Army Central Command will be carrying out a special competition in August among the Indian drone makers at which valley? सेना की मध्य कमान अगस्त में किस घाटी में भारतीय ड्रोन निर्माताओं के बीच एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करेगी? तो वो है स्पीति घाटी, बेसिकली समदो एरिया के पास। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी न्यू आईटी बेस्ड सिस्टम? एचआरटीसी ने कितने नए आईटी आधारित सिस्टम लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 4। बी इज द करेक्ट आंसर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज क्लेम टू हैव सक्सेसफुली ग्रोन द मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो इन द वर्ल्ड मियाजाकी वैरायटी फ्रॉम जापान? किस जिले के एक किसान ने दुनिया के सबसे महंगे आम जापान का जो है मियाजाकी की किस्म को सफलतापूर्वक उगाने का वादा किया है? तो वो किसान किस जिला से संबंध रखते हैं जिन्होंने इस चीज का दावा किया है? वो है सिरमौर जिला से। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टीम प्रेजेंटेड चेक ऑफ व्हाट अमाउंट टू एचपी गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली नोटिफाइड तसारपचू कंजर्वेशन रिजर्व? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टीम ने नव अधिसूचित तसारपचू संरक्षण रिजर्व के संरक्षण प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कितनी राशि का चेक भेंट किया है? तो इसका सही आंसर आएगा 3 करोड़ रुपए का। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एमएलएस हैव बीन नॉमिनेटेड टू अटेंड द एनसीएसएल लेजिस्लेटिव समिट इन बोस्टन यूएसए फ्रॉम अगस्त 4 to 6? 4 से लेके 6 अगस्त तक बोस्टन अमेरिका में एनसीएसएल विधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कितने विधायकों को नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा 4 को। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एकेडमिक एक्सीलेंस एंड स्ट्रेंथिंग इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड एमओयू? अकादमिक उत्कृष्टता अंतर संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी और किस विद्यालय ने एक जो है एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो वो यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको मिलेगी कहां पे? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ग्रेट पॉलिटिकल लीडर गणेश दत्त भारवल पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर एमएलए ऑफ विच लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी? हाल ही में महान राजनीतिक नेता गणेश दत्त का निधन हो गया, वो हिमाचल प्रदेश के किस विधानसभा के पूर्व विधायक थे? तो वो थे चिंतपूर्णी से। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड इंडस्ट्री लिंकेजेस विच यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल हैज साइंड एमओयू विद महिंद्रा सबमिट एग्री साइंसेस लिमिटेड? अनुसंधान, शैक्षणिक सहयोग, उद्योग संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने महिंद्रा एग्री साइंस लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? तो वो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला एड्रेस द यूथ स्पिरिचुअल समिट एट विच प्लेस ऑफ एचपी? राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भारत के किस स्थान पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे या उन्होंने संबोधित किया है? तो ये जो समिट है ये आयोजित किया गया वाराणसी में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 248 स्टूडेंट्स एंड ऑर्फन चिल्ड्रन फ्रॉम पीएम श्री स्कूल ऑफ द स्टेट लेफ्ट फॉर एजुकेशनल टूल्स फॉर
टूर टू विच प्लेस ऑफ इंडिया? राज्य के पीएम श्री स्कूलों के 248 छात्रों, अनाथ बच्चों का एक समूह भारत के किस स्थान पर और स्थानों पर शैक्षिक दौरे पर रवाना हुआ है? तो वो चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा तीनों पे गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हिस्टोरिक नागनी माता फेयर विथ ट्रेडिशनल फर्वर हैव बीन इनॉग्रेटेड एट द रेवर्ड टेम्पल इन नागनी ग्राम पंचायत ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में किस जिले के नागनी ग्राम पंचायत में प्रतिष्ठित मंदिर में पारंपरिक उत्साह के साथ ऐतिहासिक नागनी माता मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये नागनी माता टेम्पल जो है ये आपको मिलेगा कांगड़ा के नूरपुर में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड टू सप्लाई व्हाट % फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू HP एज पर 1999 एग्रीमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने JSW हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड को 1999 के समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को कितने प्रतिशत मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने का आदेश दिया है? 18%। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी केसेस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी NDPS एक्ट 1985 वर रजिस्टर्ड इन द स्टेट इन द पास्ट 3 years? पिछले 3 वर्षों में राज्य में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 के तहत कितने मामले जो है दर्ज किए गए हैं? तो NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत 5004 मामले दर्ज किए गए हैं। वे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड विच अथॉरिटी हैव साइंड MOU टू कोलैबोरेट ऑन कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बैंक बिल्डिंग अक्रॉस द स्टेट? HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और किस प्राधिकरण के राज्य भर में बैंकों के भवन निर्माण, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका सही आंसर है हिमुडा के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड अ स्कीम फॉर द एंगेजमेंट ऑफ जॉब ट्रेनी फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट इन ग्रुप ABC कैडर्स? राज्य सरकार ने ग्रुप ABC कैडर में एक निश्चित राशि पर कितने वर्षों के लिए नौकरी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए एक योजना अधिसूचित की है? तो इसका सही आंसर है 2 वर्षों के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस हैज लॉन्च 10-day क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइनिंग? निम्नलिखित में से किस पुलिस ने अवैध खनन पर 10 दिवसीय कार्रवाई शुरू की है? तो वो है बद्दीप। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेनिंग कोर्स ऑफ 38th बैच ऑफ अपर क्लास कोर्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स कमेंस्ड एट विच प्लेस? पुलिस अधिकारियों के उच्च श्रेणी पाठ्यक्रम के 38वें बैच का प्रशिक्षण किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के ड्रो में, जहां पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 76 चिल्ड्रन अक्रॉस विच डिस्ट्रिक्ट आर करंटली रिसीविंग सपोर्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिशन बस्ताल्य स्कीम? केंद्र सरकार की मिशन बस्ताल्य योजना के तहत वर्तमान में किस जिले के 76 बच्चे सहायता प्राप्त कर रहे हैं? तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द एलिवेशन ऑफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है? झारखंड हाई कोर्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ये संबंध रखते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM ऑफ HP हैज फ्लैग्ड ऑफ 20 member इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द शिटोकाय गोजू रियू कराटे चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने किस शहर में आयोजित शितोकाय गोजू रयू कराटे चैंपियनशिप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय दल को जो है हरी झंडी दिखाई है, जो कि आयोजित किए जाएंगे जापान के ओसाका में? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ HP हैज साइंड MOU विद एनर्जी एफिशिएंसी एंड सर्विसेज लिमिटेड टू सेट अप सोलर पावर माइक्रो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इन द स्टेट? हिमाचल प्रदेश के किस विभाग ने राज्य में सौर ऊर्जा संचालित सूक्ष्म शीत भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी बागवानी विभाग। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 16-week ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स
कंक्लूडेड एट विच प्लेस। सब्जियों और बागवानी फसलों की सुरक्षित खेती और मूल्य संवर्धन पर 16 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम किस स्थान पर संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है हिमाचल प्रदेश का पालमपुर में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड हैज कमेंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम एट विच प्लेस फॉर ऑल ऑफिसर्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटिंग फंक्शंस। हिमाचल का जो स्टेट यानी राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने लेखांकन कार्यों में शामिल सभी अधिकारियों के लिए किस स्थान पर एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडिकल कॉलेज हैज डन द सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम वर्थ 28 करोड़ रुपीस। इस मेडिकल कॉलेज ने 28 करोड़ रुपए की लागत वाली अत्याधुनिक रोबोट सर्जरी प्रणाली की सफल स्थापना की है। तो वो है राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास HP गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द मंथली इंसेंटिव अंडर द गोपाल योजना फ्रॉम 700 रुपीज टू बट अमाउंट पर कैटल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गोपाल योजना के तहत मासिक प्रोत्साहन राशि 700 रुपये से बढ़ाकर प्रति मवेशी कितने करने का निर्णय लिया है? तो सही आंसर आएगा 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन द ट्रांसफर ऑफ टीचिंग स्टाफ डिप्लॉयड इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस फ्रॉम विच स्टेट। सरकार ने किस तारीख से सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तैनात शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है 5 जून से। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर ऑफ HPU शिमला। शिमला HPU के कुलपति के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने 300 प्लस MCQs आपके साथ डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के। यहाँ तक हमने कोशिश की है कि आपके इस कंप्लीट मैराथन में आपके लास्ट 1 ईयर के हिमाचल के करंट अफेयर कवर हो जाएं। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।